जब भी प्रॉब्लम आएगी मनुष्य की गलतियों के कारण आएगी, शरीर में जाने के कारण आएगी, गलत अंगीकार करने से आएगी, इधर उधर विश्वास करने से प्रॉब्लम आपको आएगी। परमेश्वर पर विश्वास करो, मटेरियल पर ना करो, उसकी ताकत पर करो, उसकी सामर्थ पर करो। हालेलुया। तो हालातों का कारण है मनुष्य खुद, परमेश्वर नहीं। ये बात याद रख लो। एक और वचन हम पढ़ते हैं, ये अब्राहम के बारे में है। ये बहुत ही इंटरेस्टेड और पावरफुल वर्ड है आप लोगों के लिए। और यहां पर उत्पत्ति 22 अध्याय में अगर पूरा 22 अध्याय पढ़ोगे तो यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम के पुत्र की कुर्बानी मांगी। क्या मांगी? कुर्बानी। उसको कहा मैं इस बच्चे को मेरे लिए इस पहाड़, मोरिया पहाड़ पर जाकर क्या कर दे? बलिदान कर दे, इसको बलि चढ़ा दे। 22 का 1 से लेकर 3 तक पढ़ते हैं क्या लिखा है। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। अब्राहम ने कहा, देख मैं यहां हूं। परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ाना। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। आमीन, हालेलुया। तो अभी तुम लोग तो जानते हो ना अब्राहम के बारे में। अब्राहम को परमेश्वर ने अपना देश, अपना पिता का घर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर एक दूसरे देश में जाने के लिए कहा और परमेश्वर ने उस वचन को पूरी रीति से, दिल से पूरा किया, क्योंकि वो जानता था दूसरे देशों में जाना बहुत मौत 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 जैसा मंजर है। उसने एक बार भी नहीं कहा, परमेश्वर ये आप क्या कर रहे हो, मुझे उधर क्यों भेज रहे हो, मुझे वो दूसरी जातियां मार देंगी, मेरी पत्नी को जीत लेंगी। उसने एक बार भी नहीं कहा। उसने कहा जो परमेश्वर ने कहा मैं उसे पूरा करूंगा। अगर हम उसका जीवन पढ़ते हैं तो यहां तक ये जो अभी बात है, यहां से लेकर जब परमेश्वर ने उसे अपना घर, पिता का घर, अपना देश, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए कहा, वहां से लेकर यहां तक 37 साल हो गए हैं पूरे। कितने साल? 37 सालों का ये एक टाइम पीरियड है जिसके बाद परमेश्वर ने उसे कहा अपने पुत्र को मेरे लिए क्या करो? कुर्बान करो। जिसके पास कोई बच्चा ना हो, सूख गया हो बच्चे के बिना जीवन, उसको बच्चा जब मिलेगा कितना प्यार होगा। ऐसे ही परमेश्वर ने कहा तुम अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू बहुत प्रेम रखता है, जिसे तू बहुत प्रेम रखता है, ठीक है, सुनो ध्यान से, उसे कर मेरे लिए मोरिया देश में जाकर वहां पहाड़ पर क्या कर दे? कुर्बान कर दी। अब बाइबल में लिखा एक बार भी ऐसे नहीं कहा अब्राहम ने, परमेश्वर ये क्या, ये आप क्या कह रहे हो परमेश्वर, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं तैयार हूं, मेरी बलि ले ले, मेरी पत्नी की ले ले, पर इसकी नहीं परमेश्वर, ये हमसे नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा वो तड़के उठा। तड़के, सोचकर देखो उसका मन कैसा था, सोचकर देखो उसका दिल कैसा था। अब आप लोगों को भी ये सीखना समझना है या नहीं? हम लोग तो कितनी चीजें पूरी नहीं करते, टाइम से संगति में नहीं आते, अगर इधर कोई सेवा के लिए बोला जाए वो नहीं करते, कोई और विषय हो वो नहीं पूरा करते, वचन नहीं पूरा करते, कितनी चीजें नहीं हम करते। लेकिन उसके लिए ये ऐसी चीज हमें परमेश्वर कहे तो हम कर पाएंगे? कभी भी नहीं। बोलो,
क्या हम में से किसी को परमेश्वर के अपना बेटा मेरे लिए यहां कुर्बान कर, करेगा कोई? कोई माइका लाल नहीं है इधर, कोई नहीं कर सकता। सच्ची सोचकर देखो उस बंदे के बारे में, उस महान पुरुष के बारे में, कि वो तड़के उठा, जैसे बहुत लाखों रुपए किसी से लेने तो जल्दी जल्दी उसको पकड़ना है, ऐसा दिल परमेश्वर का वचन पूरा करने के लिए। उसके बाद यहां पर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और 7 और 8 वचन। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वह दोनों संग संग अपने आगे आगे चले। हालेलुया। अगर तुम आगे जाकर पढ़ोगे, कैसा दिल होगा कि अपने बच्चे को बांधकर उस लकड़ियों की वेदी के ऊपर रखकर, चाकू मारकर, उससे जान से मारकर, आग जलाकर उसको क्या करना है? बलि करना है। यहां पर परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा अब्राहम को? क्या कारण था कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मेरे लिए ऐसा कर? क्या कारण था कि अब्राहम का टेस्ट इन द सेंस, अब्राहम को परमेश्वर को पक्का पता नहीं था कि ये मेरे लिए करेगा या नहीं करेगा, तो इसलिए ये टेस्ट है, परीक्षा है, टेस्ट है। क्योंकि मुझे इस पर डाउट है कि ये मेरा सच्चा बंदा है या नहीं, डाउट है, इसलिए इसका टेस्ट लेना क्या है? जरूरी है। इसको समझ आ रही है या नहीं आ रही? बोलो। परमेश्वर को ये डाउट है कि ये मेरा सच्चा बंदा है या नहीं है, मुझे परखना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे पता चलेगा। हाँ, लेकिन परमेश्वर तो 37 साल तक वो उसके टेस्ट के सामने था। जरा भी एक वर्ड भी, क्या एक जगह भी अब्राहम दाएं बाएं नहीं हुआ परमेश्वर से। 37 साल से उसके सामने था। और नाले इंसान और परमेश्वर में क्या फर्क होता है? इधर देखो ध्यान से। इंसान एक दूसरे का टेस्ट करते हैं क्योंकि दूसरे के मन का पता नहीं कि वो मेरे लिए करेगा या नहीं करेगा। ये इंसान की फितरत, इंसान के लिए ऐसा होना अनिवार्य है। इंसान को ऐसी चीज करनी पड़ेगी। परमेश्वर तो तुम्हारे जन्म से लेकर मरने तक तुम करोगे क्या, उसको ये भी पता है। बोलो बोलो। तुम्हारे जन्म से लेकर मरने तक तुम क्या क्या करोगे। मैं एक खुदा का दास हूं, मैं दावे करूं मैं पवित्र हूं, मैं हूं, ये हूं, ऐसे हूं। उसको पता है मैं आने वाले दिनों में ये गलती कर सकता हूं, ये चीज कर सकता हूं। ये बात याद रखो, परमेश्वर है वो। उसको अगर ये नहीं पता कि मेरे लिए ऐसा करेगा, फिर उसकी परीक्षा, उसको कहते हैं परीक्षा। क्योंकि परमेश्वर को पक्का नहीं पता था कि ये मेरे से प्रेम रखता है, मेरी बात को मानता है, ये नहीं मानता, मुझे टेस्ट लेना पड़ेगा। इसे बोलते हैं परीक्षा। इसलिए परमेश्वर ने किया। लेकिन क्या ऐसा है परमेश्वर से पता नहीं था कि या उसे पूरी क्लैरिटी थी कि जो मैं कहूंगा ये पक्का डेफिनेटली करेगा? दोनों में से कौन सी बात है? जो मैं बता रहा हूं उसे पक्का पता था कि ये तो करेगा करेगा। तो पता था तो फिर ऐसे करने के लिए क्यों कहा? सुनो, अगर आप पढ़ोगे ना वचन, तो परमेश्वर जानता था। परमेश्वर ने पहले से अब्राहम को कह दिया था कि तेरे वंश में से तेरे वंश के लोग दूसरी जाति के गुलाम बनेंगे 400 साल पहले। अभी बच्चा हुआ भी नहीं, पहले से अब्राहम को बता दिया। तेरे वंश के लोग, दूसरे देश के, दूसरी जाति के लोग 400 साल तक क्या करेंगे? गुलामी करेगी। परमेश्वर फ्यूचर देख रहा था अब्राहम के कुल का, कि दुष्ट शैतान इनकी जिंदगी में कितना खतरनाक करेगा, कितना बुरा करेगा, कितना इनसे पाप करवाएगा।
और इनको एक सच्चे बंदे का संबंध और विश्वास का उदाहरण इनके सामने रहना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ये बात अपने टेस्ट के लिए नहीं, इज़राइलियों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अब्राहम का फेथ पावरफुल लोगों के सामने उदाहरण के तौर पर खड़ा रहना चाहिए, ताकि वो मेरे पर ऐसा ही बिलीव करें, विश्वास करें जैसा अब्राहम खरा था, अब्राहम वफादार था, अब्राहम सच्चा था। वो आने वाले कुल्लों के लिए अब्राहम को एक बड़ा दृष्टांत, एक बहुत बड़ी उदाहरण प्रकट करना चाहता था। ऑलरेडी परमेश्वर को पता था ये करेगा। हालेलुया। कितनी समझ आई तुम्हें? आई या नहीं आई? इसलिए ये ऐसा कहा। और वो परमेश्वर का काम, तुम आगे आगे पढ़ते जाओ, यीशु मसीह तक आ जाओ। आप जानते हो ये यीशु मसीह उनको ज्ञान दे रहा था, काम कर रहा था, तो वो कहते हम तो अब्राहम का वंश है, ऐसे बोलते थे या नहीं बोलते थे यीशु को? पीढ़ी दर पीढ़ी वो अब्राहम की बात को भूले नहीं। इसीलिए इज़राइल नाश नहीं हुआ, टिका रहा। ऐसे ऐसे फेथफुली बंदों के कारण, उनके जीवन के कारण, जो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए वो क्या था, एक विश्वास का दृष्टांत, तो तगड़ा उदाहरण था इज़राइलियों के लिए। तो क्या हमारे लिए नहीं है? हालेलुया। मैं ये बातें तुम्हें क्यों बता रहा हूं? मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि अगर तुम, बहुत सारी क्रिश्चियंस लोग हमें मिलते हैं और बातें कर रहे हैं, मेरी परमेश्वर परीक्षा लेता है, परमेश्वर मेरी परीक्षा ले, उसने परीक्षा ली मेरी, ऐसे बातें करते हैं। और जब ऐसी बातें करते हैं वो फंसते हैं शैतान की जुक्ति में। फिर दुष्ट उनकी जिंदगी में हालात लाता है, प्रॉब्लम लाता है, कई तरह की प्रॉब्लम उनकी जिंदगी में फिर आती है। अगर ऐसी शिक्षा, ये ज्ञान, ये बातें तुम पकड़कर अपने फेथ को बिल्कुल राइट, सही रखोगे, तो दुष्ट की ऐसी की तैसी वो काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ गई? अच्छे से आ गई?